तो साइंटिस्ट आगे अपने एक्सरसाइज 9.9 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट देखिए, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है जो फंक्शन दे रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखना साइंटिस्ट, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर 6x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन फर्स्ट किया था या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, इसके अंदर अपने फॉर्मूले यूज होते थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह होते थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस या माइनस के अंदर ए स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर क्या दे रखा है, 6x दे रखा है, यानी कि दोनों टर्म एक्स वाली दे रखी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, जो भी इसके अंदर यूज होगा वही फॉर्मूला इसके अंदर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और कैसे क्रिएट करेंगे वो फॉर्मूला, इसके अंदर आपको कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि आपने एक्सरसाइज 9.7 के अंदर किया था, ठीक है। 9.7 या फिर 9.6 होगी आपकी, जिसके अंदर आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया था। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, आधा करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करना पड़ता है, ठीक है। आपको ये मैंने तरीका पहले बता रखा है जो कि हमने एक्सरसाइज 9.6 या फिर 9.7 की थी उसके अंदर। तो इसके अंदर इसका जो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपके पास देखिए 6x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ किया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसके अंदर 9 ऐड करेंगे, 9 माइनस करेंगे, इसके अंदर 9 ऐड कर लिया और 9 ही माइनस कर लिया। इसका अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 6x है, ये प्लस का 9 है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 9 है ना प्लस वाला 9, इसको तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और अपने पास बच गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, इससे हम बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 3 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 आएगा और माइनस का 6x आएगा, यानी कि सारे जो निशान है अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि x माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करोगे और उसके बाद में आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 6x हो जाएगा। आप करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले क्लियर करवाए थे। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपना x/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का सिंबल लगता है, इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो जाएगा। तो इसको देख के इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, x/2, x का मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर करोगे तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स की वैल्यू है x माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू है 3। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, आप इसको यहीं स्टॉप कर सकते हो, या फिर आप 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट सेम आएगा। आप ये भी रिजल्ट इसके अंदर सेम लिख सकते हो, ये वाला इसके अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप इसको यहीं स्टॉप कर देना, बेस्ट है। इसके बाद में आपका जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट साइंटिस्ट आप नोट करना, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यही काम इसके अंदर करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करते हैं। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a, एक्स का कोफिशिएंट 2a है, 2a का हाफ करोगे a हो जाएगा, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर a स्क्वायर ऐड करना है और a स्क्वायर माइनस करना है। तो अपने पास ये 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर है। अब इसके अंदर प्लस a स्क्वायर करेंगे और माइनस a स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए किस किस का हाफ कौन से का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का a स्क्वायर है, ये प्लस का 2ax है। ये जो प्लस का a स्क्वायर है ना, ये तो सबसे पहले लिखेंगे। अब अपने पास यहाँ देखिए x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस a का स्क्वायर एक बार आप ओपन करके देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर रहेगा, माइनस में 2ax आएगा। तो ये प्लस का 2x है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। जब आप x माइनस a का स्क्वायर ओपन करोगे और बाहर माइनस का सिंबल लगाओगे ना, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट क्रिएट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो हमने ऊपर किया था। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैं आपको करके देता हूँ। फॉर्मूला भी दोबारा से सेम लग रहा है इसके अंदर, x अपॉन 2, एक्स का मान क्या है x माइनस a, ये तो हो गया x अपॉन 2 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू चलती है ना अपने पास, a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर a स्क्वायर अपॉन 2, a की वैल्यू तो a ही है, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x का मान क्या है x माइनस a, x अपॉन a, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो आगे साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आपको पता है, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 तो है ही, स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, यही इसके अंदर ऐड करेंगे, यही माइनस करेंगे, यानी कि प्लस में 4 करेंगे माइनस में 4 करेंगे। अब इसके अंदर देखना कौन से का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये तो देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब अपने पास बच गया 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 होता है माइनस का 2 और 2 को लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि अपने को फॉर्मूला चाहिए ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो आप नोट करना अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगता है और वो ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस में यही सेम वैल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे जो आपने पहले से क्लियर कर रखा है फॉर्मूला। इसको देखते हुए चलते हैं। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स अपॉन 2, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 2, ये तो हो गया एक्स अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही सेम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। या तो ये लिख लो चाहे या फिर ये लिख लो, एक ही बात है। ऊपर वाली लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस के अंदर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू है यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे इंटू में लॉग ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स माइनस 2, एक्स प्लस में रूट के अंदर यही सेम वैल्यू, या तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। ये साइंटिस्ट आप ऐसे मत सोचना कि 2 अपॉन 2 इस नीचे और 2 के साथ में है, ये एक ही लाइन के अंदर है सारा रिजल्ट। देखना
ये तो अपने पास हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन टू इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, टू अपॉन टू करोगे तो कट जाएगा, प्लस में अपने पास बचेगा log ऑफ एक्स माइनस टू प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में लगा देना सी कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में आगे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखना, स्क्वायर रूट के अंदर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा है। तो इसमें से सबसे पहले तो 2 बाहर कॉमन निकालते हैं। एक बार बाहर नहीं निकालेंगे, ये जो 2 है कॉमन निकालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये अपने पास 3 अपॉन 2x हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 कॉमन निकालिए तो 2 हो जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंदर अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x अपॉन 2 प्लस में 2। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x का जो कोफिशिएंट दे रखा है 3 अपॉन 2, एक्स का कोफिशिएंट है 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 का हाफ करते हैं, इसका हाफ करोगे तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा। और एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, हाफ करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर करोगे 9 अपॉन 16 हो जाएगा। अब यही 9 अपॉन 16 इसके अंदर ऐड करेंगे और यही 9 अपॉन 16 इसके अंदर माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कंप्लीट स्क्वायर बनाने का। तो इसके अंदर देख लीजिए कौन सी वैल्यू के साथ में कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। √2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 9/16 जो है ना, इसको लिखेंगे x प्लस में इसको लिखेंगे 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9/16 हो जाएगा, प्लस में 2 AB करोगे ना तो 3x अपॉन 2 ही आएगा। आप चेक करके देख लेना चाहिए, ठीक है। और अपने पास बचेगा 2 माइनस 9/16, इसको आप एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व कर लेना, मिस्टेक मत कर देना। 2 माइनस 9/16 को सोल्व करोगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 2 32 हो जाएगा, 32 माइनस 9 करेंगे तो 32 माइनस 9 करोगे तो 23 हो जाएगा अपने पास, 23/16। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, प्लस में 23/16, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 23 का रूट अपॉन 16 का रूट करोगे तो 4 और इसका स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो √2 बाहर दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन मैं आपको फॉर्मूला एक बार दोबारा से लिख के दे देता हूँ। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन 2 इंटू यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 लगता है और इंटू में log ऑफ x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू, ठीक है। आप फॉर्मूले क्लियर रखना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। x अपॉन 2, एक्स की वैल्यू इसके अंदर ये वाली है ना, इसके अंदर करेंगे x प्लस 3 अपॉन 4, इसके अपॉन में 2, इसके डिवाइड में 2, ठीक है। ये तो हो गया x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही सेम वैल्यू करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यही सेम रिजल्ट आएगा, आप चेक करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यही सेम वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, अब प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करोगे ये तो अपने पास 23/4 हो जाएगा, ए स्क्वायर करने के बाद अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1/2 हो जाएगा। log ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 3/4, ये तो x प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू आएगी, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। √2 तो सबसे बाहर दे रखा है, अंदर ये जो 1/2 है ना, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा x/2 प्लस 3/8, x/2 प्लस में 3/8 हो जाएगा। इसके इंटू में क्या है, ये सेम वैल्यू 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 प्लस के अंदर ये हो जाएगा अपने पास 23/4 × 8 log ऑफ x, यानी कि x की जगह लिखेंगे x प्लस 3/4 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू आती है, आपको पता है 2x² प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर देखना 8 को एलसीएम लेके भी सोल्व कर लेना थोड़ा सा, और ये जो √2 है इसकी भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, हमने जब a² किया था ना, a² करेंगे तो √23 का स्क्वायर तो 23 हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, साइंटिस्ट ध्यान देना। a²/2 करें तो 16 हो जाए 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 32, 23/32 आएगा। यहाँ आप इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेना और इस √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन वैसे हो चुका, आप इसको यहीं पे स्टॉप करो तो भी बेस्ट है। इसके आगे अपना जो थर्ड क्वेश्चन का आगे 5th पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए 5th पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है, रूट के अंदर 8 + 2x - x², इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा 8 + 2x - x², ये तो दे रखा है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे 1, और यही इसके अंदर ऐड करेंगे, यही माइनस करेंगे। तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, माइनस का x², ये माइनस का 1 है और अपने पास प्लस का 2x है। तो इसको क्या बोल सकते हो साइंटिस्ट आप, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x - 1, देखिए x - 1 का स्क्वायर आप एक बार ओपन करना, x² प्लस का होगा, प्लस का 1 होगा, यहाँ पे x² माइनस का है, माइनस का 1 है, और प्लस का 2x होगा, है ना, सॉरी माइनस का 2x होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2x दे रखा है, तो इसके आगे नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो टोटल वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो 2x - x² - 1, इससे तो अपने पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब अपने पास बच गया 8 + 1 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा, रूट के अंदर a² - x²। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँगा मैं, आपको फॉर्मूला तो क्लियर है वैसे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद करना, रूट के अंदर a² - x² होता है, तो ये होता है x/2, यानी कि x - 1, x/2 इंटू रूट के अंदर यही सेम वैल्यू a² - x² करोगे, यानी कि यही आप इसके अंदर सेम वैल्यू पुट कर सकते हो, 8 + 2x - x², ठीक है। x/2 यही सेम वैल्यू, और बीच में प्लस का सिंबल लगता है, a²/2 करते हो, 3 का स्क्वायर करोगे 9, a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू है x - a, सॉरी x - 1, x/a, a की वैल्यू है 3। तो आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में लगा देना लास्ट में सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे अपना जो लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो नोट करना। लास्ट पार्ट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, रूट के अंदर एक वैल्यू दे रखी है, देखना नोट करना, 10 - 4x प्लस 4x² प्लस में 4x², ये दे रखी है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट आपको ये तो देखो पता है कि कंप्लीट स्क्वायर तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बनाने से पहले यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट 4 दे रखा है, जो आपको 1 बनाना होता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए रूट के अंदर 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/4 हो जाएगा,
माइनस के अंदर यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो x हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर बचेगा। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये जो 4 है, इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 10/4, तो 10/4 को लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। और इसका कंप्लीट करके ऐसे बनाएंगे, x का जो कोफिशिएंट दे रखा है ना 1, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 1 का हाफ करोगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 को स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हमें 1/4 ऐड करना है और 1/4 माइनस करना है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले कंप्लीट कर बनाएंगे। ये तो 2 आपका पहले ही बाहर निकल चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 माइनस 2 ab करोगे तो माइनस x आएगा, ठीक है। और अपने पास बचेगा 5/2 माइनस 1/4, इसका आप एलसीएम लेके सोल्व करके देख लेना, 5/2 माइनस 1/4 ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 5 4 20 माइनस 2 18/8, 18/8 को लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, प्लस में 9/4 बचेगा, जिसको लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। साइंटिस्ट आप यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, आप यहाँ 5/2 माइनस 1/4 को एलसीएम लेके अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ देखिए अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, आपको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करवाता हूँ, आपको फॉर्मूला तो मैंने पहले से नोट करवा रखा है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले तो x/2 करते हैं, x/2 करोगे तो ये तो x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/2, ये तो x हो गया, x/2 करोगे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो x/2 हो गया, इंटू रूट के अंदर यही सेम वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर वाले लिख सकते हैं 10 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 9/4 हो जाएगा, 9/4 ये तो हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस यही सेम वैल्यू, एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 1/2, एक्स प्लस यही सेम वैल्यू करोगे तो यहाँ पे 10 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको सोल्व करना बाकी है। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास यही बचेगा x माइनस 1/2 अंदर स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 10 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, प्लस के अंदर 2 के इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 9/4, क्या बचेगा 9/4 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1/2 प्लस के अंदर स्क्वायर रूट में 10 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है। और प्लस में लास्ट में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी यहाँ पे 2 एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं स्टॉप कर देना, इसका इंटीग्रेशन वैसे हो चुका है। आगे साइंटिस्ट इसका जो 4th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।